हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सी स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। तो ये सब टर्म्स हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि हमारे साथ मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं कि भैया ये क्या होता है। एक बार समझा दे कोई आके, एक बार हमें अच्छे से समझा दे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है। हम पढ़ तो लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट है, एक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है और अनअर्न इनकम मेरे लिए लायबिलिटी है। लेकिन क्यों क्यों क्यों, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है और हम सोचते रहते हैं यार ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, ऐसी क्या बात है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। तो आज हम इसके साथ डील करेंगे। बहुत ही ईजी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, इसका जवाब बहुत ही ईजी है। तो एक सिंपल मैं आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं मेरे स्टाफ है, स्टाफ पर्सन है और उसको मैंने सैलरी देनी है। तो मैंने उसको क्या करा, मैंने बोला कि भैया लॉकडाउन चल रहा है, मैं मार्च अप्रैल और मई की सैलरी नहीं दे पाऊँगा। मैं नहीं दे पाऊँगा तो इसका, और उससे काम तो ले रहा हूँ मैं लेकिन सैलरी नहीं दे रहा हूँ। तो वर्क पूरा ले रहा हूँ, वर्क ले रहा हूँ लेकिन सैलरी नहीं दे रहा हूँ। तो उस केस में वो जो सैलरी है उसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। क्योंकि ऐसी आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने पे नहीं करी है। ठीक है, ड्यू तो हो गई है, उस पर्सन ने अर्न तो कर लिया है, वो चीज़ अर्न कर ली है, उसने मेरे को सर्विस प्रोवाइड कर दी है पर्सन ने। ठीक है, लेकिन मैंने उसको पेमेंट नहीं करी है। जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल लूँ, हम देखते हैं ट्यूशन्स या फिर स्कूल फीस का ट्रेंड है। स्कूल फीस जो है डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं आजकल बच्चे। तो ऐसा नहीं है स्कूल वालों ने कमाई नहीं दिया, स्कूल वालों ने कमा लिया लेकिन बच्चों ने डिपॉजिट नहीं करी है, तो पे नहीं करी है। तो विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड, हम बोलते हैं सिंपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, जो कि ड्यू हो गया है लेकिन हमने पे नहीं करा। मतलब कि हमारा ड्यू हो गया है कि हमने पेमेंट करनी थी, इस तारीख को पेमेंट करनी थी लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। ठीक है, तो वह आउटस्टैंडिंग कहलाता है, आउटस्टैंडिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारी अब आगे इन फ्यूचर ऑब्लिगेशन बन जाती है कि हमें उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ऑब्लिगेशन बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है, पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए लायबिलिटी बोलते हैं इसको, मैंने बताया था। ठीक है, राइट टू पे, ऑब्लिगेशन, लास्ट वीडियो में होप सो आपको याद रहा होगा। अगर नहीं देखी आपने वीडियो, प्लीज़ जाके देखिए, प्लीज़ इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको, देखिए। तो दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच बिकम ड्यू ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब इसी अकाउंटिंग पीरियड में ड्यू तो हो जाएंगे लेकिन पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, बट विच हैव नॉट बीन पेड, तो वो उनकी पेमेंट नहीं हुई है। फिर आगे आता है प्रीपेड एक्सपेंस, जो कि हमने एडवांस में पे कर दिया। प्री मतलब होता है एक तरह से पहले ही कुछ कर देना, तो प्री पेड मतलब कि पहले ही पे कर दिया हमने। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, अब हमने सैलरी देनी थी उस पर्सन की, स्टाफ पर्सन की, और मैंने कहा कि भाई मार्च अप्रैल मई में तो लॉकडाउन है, मैं तो तेरे को सैलरी दे ही नहीं पाऊंगा, तेरे घर ही नहीं आ पाऊंगा, तो तू एक काम कर अभी से ले जा सैलरी। तो लॉकडाउन चल रहा था लेकिन मैंने अभी से सैलरी दे दी, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, प्रीपेड, मतलब एडवांस में पे कर दिया। लेकिन मैंने उससे कहा कि भैया अब मार्च अप्रैल मई के महीने भैया काम तो मैं करा नहीं सकता, अब मैं काम नहीं करा सकता तो सैलरी काहे की दूँ, तो सैलरी काहे की दूँ। तो वही चीज़ आ गई, तो ये हमारे लिए एसेट हो गया। इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट कर सकते हैं हम इससे, कैश में मिलेगा। अगर वो पर्सन काम नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं भैया मैं तो गाँव जा रहा हूँ छुट्टी पे, भैया तू गाँव जा रहा है, काम तो कर नहीं रहा मेरे लिए, तो तू पैसे वापस कर मेरे जो तूने एडवांस में लिए हैं। तो उसे हम एडवांस में पैसे जो भी उसने एडवांस लिया था उसे वापस मांग लेंगे। तो वो हमने उसको एडवांस में पे करा था, उसने एडवांस में रिसीव करा था, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी बना सकता है। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, कैश के टर्म्स में मिलेगा, और राइट टू रिसीव, भैया तू काम नहीं कर रहा, मैंने जो काम करने के लिए पैसे दिए थे तूने काम नहीं करा, तो अब हम उससे ले सकते हैं वापस। तो ये तीन बातें फुलफिल हो रही है, तो ये हमारे लिए एसेट बन जाता है। ठीक है, दोज एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, सिंपल सी बात है। फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है भैया, इसका नाम ही खतरनाक है, एक्रूड इनकम। ठीक है, ये होती है हमने क्या करी, कमा ली है, इनकम कमा लिया, अर्न कर ली है, कमाई हो गई है भैया, कमा ली है, अर्निंग हो गई है, बट नॉट रिसीव, मतलब कि कमा तो ली है, अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो ये लिखा हुआ इनकम विच हैज़ बीन अर्नड, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट रिसीव। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ कि मैं मान लो कुछ बच्चे पढ़ने आ रहे हैं मेरे पास, और पढ़ने आ रहे हैं उनको मैंने पढ़ा दिया, मार्च के महीने में पढ़ा दिया, अप्रैल के महीने में पढ़ा दिया भैया, मई के महीने में पढ़ा दिया। अब हो गया लॉकडाउन, तो अब वो आ नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते। तो अब फीस नहीं दे सकते, मैंने तो अपनी अर्न कर ली थी
ठीक है, मैंने कहा था इकट्ठे देना, चलो 4-5 महीने की फ़ीस इकट्ठे देना, तो मैंने तो अर्न कर ली 3 महीने की फ़ीस, लेकिन रिसीव नहीं हुई। ठीक है, बट नॉट येट रिसीव, मैंने कमा लिया लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो मैं उसको बोलता हूँ एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो ये हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में अब जब भी वो बच्चे आएंगे तो उनको पैसा तो देंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। राइट टू रिसीव, हाँ भैया मैंने इतनी मेहनत करी है, पढ़ाया है, पेमेंट आएगी। ठीक है, राइट टू रिसीव भी है, कैश में ही आएगी। ठीक है, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात बोले मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट होना चाहिए, कैश जरूरी नहीं है, मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब होप सो आपको ये तीनों अच्छे से समझ आए हों। अब आती है बात अनअर्न इनकम की। अनअर्न इनकम क्या होता है? जो कि हमने अर्न नहीं करी लेकिन मेरे को पहले से ही मिल गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा था, जो स्टाफ है, मैंने उसको कहा कि भैया मार्च अप्रैल मई के महीने में लॉकडाउन होने वाला है, मार्च अप्रैल मई के महीने में लॉकडाउन होने वाला है, तो एक काम कर अभी से पैसा ले जा, पैसे जो अभी से ले जा, सर्विस बाद में देते रहियो। तो उसको क्या हुआ, वो पैसा रिसीव हो गया एडवांस में, भैया उसने तो रख लिया, लेकिन अब उसको याद आया कि भैया मैंने तो गाँव जाना है, मैं तो काम करूँगा नहीं, कोरोना में भैया मैं तो काम करूँगा नहीं। तो भैया कोरोना चल रहा है, भैया वो तो काम करेगा नहीं, वो सर्विस तो प्रोवाइड करेगा नहीं मेरे को। तो अब मैं उससे कहूँगा भैया ला, जो भी पैसे हैं तेरे ला मेरे को वापस कर दे। ठीक है, तो जो भी पैसे मतलब तूने रिसीव करे थे मुझसे वो वापस कर दे। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन बनता है हमें पे करने का। ठीक है, ड्यूटी बनती है, अगर हम कोई वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करें तो हमारी ड्यूटी बनती है। तो बोला क्या है, इनकम विच इज़ रिसीव बट इट हैज़ बीन मतलब अर्न बिफोर इट हैज़ बीन अर्न, मतलब कि अभी कमाई नहीं है, रिसीव हो गई पहले से, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ प्री रिसीव, कोई चीज़ हमें पहले से ही रिसीव हो गई, प्री रिसीव मतलब कि पहले से एडवांस में मिल चुकी है, लेकिन हमने उसको हक नहीं अभी कमाया नहीं है। हमारा जो हक है वो तब बनेगा जब हम उसके रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो होप्स आपको ये 4 स्पेशल टर्म्स समझ आए होंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।